गाइस, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। मैं हूं आपका दोस्त आसिम पठान। दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूं आपके साथ आपकी हॉबी में आपका साथ देने के लिए और आपको नई नई चीज़ें सिखाने के लिए। कुछ दिनों से कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई थी, वीडियो नहीं ला पा रहा था। अब मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा आपके साथ, हर चीज़ शेयर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ समझाने के लिए और इस हॉबी को बहुत आगे ले जाने के लिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है, दुकान पे तो 2000 का मिलता है लवबर्ड, आपके पास 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 का जोड़ा क्यों है? 2000 रुपये का जोड़ा क्यों नहीं दे रहे आप? इतना महंगा क्यों दे रहे हैं भाई? दुकान पे तो 2000 का मिल रहा है, आप 6000 का बता रहे हो, 7000 का बता रहे हो, 8000 का बता रहे हो, 10000 का बता रहे हो। और मैं ही नहीं, दूसरे ब्रीडर भी, कभी कोई 20 का बताता है, कोई 25 का बताता है जोड़ा अफ्रीकन लवबर्ड का। तो ऐसा क्यों है? ऐसा डिफरेंस क्यों है? क्या हम लोग ज़्यादा पैसे ले रहे हैं जितने भी बड़े ब्रीडर्स हैं, या फिर हम लोग मिसगाइड कर रहे हैं आपको? तो मेरी ये वीडियो जितने भी ब्रीडर्स देख रहे हैं जो अफ्रीकन लवबर्ड की फार्मिंग में लगे हुए हैं, उसकी नस्ल पे काम कर रहे हैं, म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि जिस हॉबी पे हम काम कर रहे हैं, जिस म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं भैया, वो 2000-1800 वाला नहीं है। जैसे कि आप ये देखें, पारब्लू ऑफलाइन यूविंग नज़र आ रहा है आपको, और ये ऊपर जो है वो पारब्लू ऑफलाइन है। ठीक है, ये मैंने शो केज में डाल के आपको दिखा रहा हूँ ताकि नस्ल आपके सामने नज़र आए। दोस्तों, इंडिया में जितने भी टॉप क्लास ब्रीडर्स हैं, कोई भी ब्रीडर आपको नॉर्मल म्यूटेशन पर काम करता हुआ नहीं दिखेगा। अगर उसके पास नॉर्मल म्यूटेशन है भी तो समझ लेना कि उसने फॉस्टर पेयर लगा रखे हैं, वो यानी कि वो उनसे दूसरे अच्छे पेयर के बच्चे पलवा रहा है। तो उसी तरीके से दोस्तों और भी ब्रीडर्स हैं जो कि अच्छी नस्ल पर काम करने वाले ब्रीडर हैं, तो उनके यहाँ के जो लवबर्ड्स हैं वो हाई म्यूटेशन के लवबर्ड्स हैं। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफ़ायर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग डाइल्यूट पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग रेड फैक्टर पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग पेल फेलो पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग और ऊपर काम कर रहे हैं, कोई लोग डन फेलो पे काम कर रहे हैं। तो ये लवबर्ड्स की अलग अलग नस्लें हैं, इनके अलग अलग रेट सेट हैं। एक सवाल और आता है कि भैया आप अफ्रीकन लवबर्ड का या अपने दूसरे बर्ड का जो प्राइस है वो अपनी वीडियोज़ में क्यों नहीं बताते हो? तो भैया मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि हर स्टेट का अपना एक अलग प्राइस होता है। कहीं ना कहीं आपको अप डाउन मिलेगा हर स्टेट के हिसाब से। पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है, मान लीजिए कोई प्राइस पूरे इंडिया में सेम है किसी बर्ड का, लेकिन वो आने वाले वक्त में या तो डाउन हो जाता है या हाई हो जाता है। यानी कि जो चीज़ आज 10 रुपये की है, कल को 12 की हो सकती है, या फिर कल को 8 रुपये की भी हो सकती है। बढ़ भी सकते हैं प्राइस, घट भी सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर हमने वीडियो में कोई भी एक प्राइस बता देंगे तो सामने वाला फिर उसी प्राइस को समझने लगेगा कि आपने तो हमको ये बताई थे। तो इस वजह से हम कभी भी किसी भी वीडियो में प्राइस नहीं बताते। जो भी करंट प्राइस होता है मार्केट में, वही हम आपको हैंड टू हैंड बताते हैं जब भी कोई डिमांड आती है। अब बात आती है आपको बर्ड कौन से लेने चाहिए, कहाँ से लेने चाहिए और कौन से बर्ड लगाने चाहिए। तो भैया मैं यही बोलूँगा कि आप जब भी बर्ड लगाओ, एक तो अच्छी नस्ल के बर्ड लगाओ। मार्किंग देखो, उसकी क्वालिटी देखो, साइज़ देखो बर्ड का, एक एक चीज़ देखो, टेल मार्किंग देखो, हेड मार्किंग देखो, हर चीज़ देखी जाती है बर्ड की। उसके बाद बर्ड वो लगाओ जिसकी मार्केट में डिमांड हो। ये नहीं कि कुछ भी उठा लाए, बस कचरा रखने वाला उठाया और लगा दिया अपना, ऐसा नहीं करना है। हाई म्यूटेशन अच्छी नस्ल लगानी है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मान लीजिए आप 2-2 हज़ार वाले 10 पेयर ले आए 20,000 रुपये के। ठीक है, 2-2 हज़ार वाले आपने 10 पेयर ले लिए 20,000 रुपये में। एक तो उसके लिए आपको 10 केज चाहिए होंगे, अगर आप केज बाई केज काम कर रहे हो तो 10 केज हो गए। फिर वो 10 पेयर जितना खाएंगे वो भाई वो उसका अलग खर्चा है। वही चीज़ अगर आप एक अच्छा पेयर लगाएंगे, उसमें क्या होगा कि एक तो आपका सारे केज का खर्चा बचेगा, फिर उसके खिलाने का खर्चा बचेगा, फिर सबसे ऊपर चीज़ होती है टाइम, आपका टाइम बचेगा। जितना टाइम आप 10 पेयर में दोगे उसका 10 गुना कम टाइम आपको एक पेयर में देना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, हाई म्यूटेशन मतलब हाई प्रॉफिट, लो म्यूटेशन मतलब लो प्रॉफिट। और कूड़ा म्यूटेशन लगाओगे तो भैया फिर तो कूड़ा ही मिलेगा आपको, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा बस। वो अलग बात है कि आपको कोई मतलब ही नहीं है किसी हॉबी से, आपको बस 4 तोते घर में रखने हैं, जी गए तो ठीक है, मर गए तो ठीक है। तो फिर अब आइए आप कहीं से भी कुछ भी ले लो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपका पैसा है, आपका टाइम है, जो चाहें वो करें आप। अगर आपको वाकई अच्छी नस्ल चाहिए, म्यूटेशन लगानी है, ब्रीडिंग करानी है, फार्मिंग करनी है, आगे बढ़ना है फार्मिंग में, आपको अगर अपनी पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट करनी है, एक अच्छा रिटर्न चाहिए, तो दोस्तों आपको अच्छी नस्ल ही लगानी है। अगर आपको कुछ भी रिटर्न से मतलब नहीं है, फिर तो आप कुछ भी कहीं से भी ले लो। अब आपको सामने नज़र आ रहा है, ये मेरे यहाँ का बर्ड है, इसकी मार्किंग देखें अभी से, अभी एडल्ट नहीं हुआ है फुल तरीके से, अभी मोल्टिंग पे आएगा, और जो हल्का सा काला निशान नज़र आ रहा है बहुत मामूली सा, वो भी गायब हो जाएगा। तब आप इसकी मार्किंग देखना, क्वालिटी देखना। तो दोस्तों ये होती है एक अच्छी नस्ल की पहचान।
अच्छी नस्ल रखने वाला कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, जैसे कि मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता और मेरे साथ साथ और भी बहुत से ब्रीडर हैं वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी से। वो भी अच्छी क्वालिटी पे ही काम करते हैं और अच्छी क्वालिटी का ही फोकस रखते हैं वो। ये 4 बर्ड हैं ग्रीन ऑफलाइन, जिसके अंदर 2 हैं ग्रीन ऑफलाइन यूविंग। अब दोस्तों सादा बर्ड होते तो उनका प्राइस कुछ और होता, लेकिन ये हैं कन्फर्म पेल फैलो के स्प्लिट, 100% पेल फैलो के स्प्लिट हैं ये। अब दोस्तों इनका प्राइस कुछ और हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। सामने वाला समझता है अरे ये तो सेम ऐसा तो मैंने वहाँ देखा था, सेम ऐसा देखा था, तो वो सेम ऐसे के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना काम भी ख़राब कर लेते हैं और चीज़ समझ नहीं पाते। तो सेम से मतलब नहीं होता भैया, म्यूटेशन से मतलब होता है। लव बर्ड म्यूटेशन पे काम करना कोई नॉर्मल बात नहीं है दोस्तों, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, सारा दिमाग का खेल है। नस्ल बनानी पड़ती है, म्यूटेशन पे काम करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी नस्ल निकल के आती है। अगर आप भी मेरी तरह एक अच्छी नस्ल पर काम करना चाहते हैं, अपना पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट करनी चाहते हैं, एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हम एक ऑफ़र बहुत अच्छा देते हैं अपने सभी कस्टमर्स को, अपने सभी फॉलोवर्स को, अपने सभी सब्सक्राइबर को। अगर आप हमसे कोई भी पेयर लेते हैं अफ्रीकन लव बर्ड का और वो पेयर आपके यहाँ जाके ब्रीड नहीं करता है, तो दोस्तों वो पेयर एनी टाइम रिटर्न है, कभी भी आप उसको वापस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें ये फॉल्ट है, तो उसके बदले में आप दूसरा पेयर ले जा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ समझाने वाला हूँ। तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।